नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का 10वां पाठ कन्यादान, ये कविता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके कवि है ऋतुराज। पहले इसका उन्मुखीकरण क्या है, उसका कवि परिचय देखेंगे। इसका उन्मुखीकरण: रानी ने राजा से कहा कि हमने बहुत सारे दान किए हैं। क्या है? एक रानी से राजा, हम तो बहुत सारे दान किए हैं, यानी खैरात करे हैं, बहुत से पुण्य भी किए हैं, बहुत अच्छे काम नेक काम भी करे हुए हैं, लेकिन एक पुण्य कार्य बाकी है, लेकिन और एक नेक काम अपना बाकी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, राजा रानी से पूछ रहे, हमने कौन सा पुण्य कार्य नहीं किया है महारानी? महारानी, हम कौन सा अच्छा काम अब तक नहीं करें? हम तो बहुत सारे अच्छे काम करे हुए हैं। रानी ने बताया, कन्यादान महाराजा। कन्यादान यानी कन्या, लड़की को दान में देना, यानी विदाई करना, ये काम अभी हम नहीं किए। हाँ हाँ महारानी, हम ये दान भी शीघ्र ही करेंगे, हम ये काम भी फौरन करेंगे। मैं आज से ही हमारी कन्या के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू करूँगा। आज से मैं एक लड़के की तलाश में रहूँगा अपनी लड़की के लिए। वर के मिलते ही हम धूमधाम से उसका हाथ मिला करेंगे और पीले करेंगे। क्या है, अगर से लड़का मिलते ही हम उसके हाथ कन्यादान करेंगे और उसके हाथ, लड़की के हाथ पीले करेंगे। ये था उसका उन्मुखीकरण, यानी कन्या दान देने के लिए, लड़की की विदाई के लिए। अब इसमें कवि परिचय क्या है, ये कवि परिचय के बारे में देखेंगे। इसमें कवि का नाम है ऋतुराज। इनका जन्म 1940 में हुआ और इनकी शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अंग्रेज़ी में MA। क्या है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी से जयपुर में अंग्रेज़ी में MA करे हुए हैं। इनकी वृत्ति क्या है, यानी इनका प्रोफेशनल क्या है? अंग्रेज़ी साहित्य के अध्यापक, यानी अंग्रेज़ी लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर। लेखन का विषय इनका समाज के होशिये के लोगों की चिंताओं के विषय, दैनिक जीवन के अनुभव, रोज़मर्रा में घटते संघटनाएँ जैसे विशेष विडंबनाएँ आदि इसके विशेष हैं। यानी दैनिक जीवन, हर रोज़ ज़िंदगी में क्या गुजर रहा, उसके अनुभव और घटनाएं, उसका शोषण करना, ऐसे सारे चीज़ें इनके लेखक विषय में लिखे गए हैं। और इनके प्रमुख रचनाएं देखें तो मरण धर्म और अन्य। इनके रचनाओं में पहला रचना है मरण धर्म और अन्य। उसके बाद पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखर विदा, ये इनके प्रमुख रचनाएं, कविता रचनाएं में है। और इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हुए हैं। ये पुरस्कार सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहला सम्मान, तदा बिहारी पुरस्कार, ये सब इनके पुरस्कार हैं। सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहला सम्मान, बिहारी पुरस्कार। ये था इनका परिचय।
और इसका उद्देश्य, इस कविता में रमणीय सौंदर्य है, यह खूबसूरती भरी हुई है। कविता में भाव एवं कल्पना प्रेरक स्थितियों का विश्लेषण है। इस कविता में एक भाव की कल्पना यानी एक भाव की सोच इसमें पुश करते हुए, एंकरेज करते हुए, प्रेरक करते हुए उसकी स्थितियों का विश्लेषण है। छात्र में गीत, कविता आदि की रचना शैली का विकास करना। क्या है छात्रों में, स्टूडेंट्स में गीत क्या है, कविता क्या है, उसकी रचना शैली क्या है और इसका विकास कैसा करना, डेवलप कैसा करना। स्त्री शादी करता, स्त्री की आज़ादी क्या है कि भावना का विकास कराना, उसका विकास, उसका डेवलप कराना। रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर जो थोड़े चीज़ों को बिलीव करते रहते हैं उसको हटा के स्त्री को स्व अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रेरित करना। स्व अस्तित्व, अपने खुद ही से अपने पैरों पे अपनी ज़िंदगी चलाए तो ऐसा स्थित करना इस कविता का उद्देश्य है। और इसकी विधा विशेष, इस कविता में नारी की मानसिक दशा, एक लड़की की, एक स्त्री की मानसिक दशा क्या है उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। जीवन के साधारण दृश्यों को, जिंदगी में चलने वाले एक साधारण सरल दृश्यों को, नमूनों को अंकित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। उसको यहाँ पे सबको बताने का कोशिश यहाँ पे जारी थी। और ये लेसन में जाने से पहले, ये कविता में जाने से पहले यानी विषय प्रवेश क्या है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। क्या है, स्त्री हों दो या पुरुष हों दो, समाज को डेवलप करने के लिए ये दो रूप है, दो रंग है। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। जो समाज का निर्माण होते रहता, समाज आगे बढ़ते रहता, वो निर्माण करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का भी समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई थी, एक नारी की तुलना देवी देवताओं से की गई थी। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता बसता है। जहाँ पे लेडीज़, स्त्री की इज्जत दी जाती, वहाँ पे देवता भगवान वास करते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण कई कुरीतियाँ पनप रही हैं। लेकिन समाज के जो विषमताओं के कारण यानी थोड़े गलतियों के कारण यहाँ पे कुरीतियाँ, थोड़े गलत चीज़ें पनप रहे हैं। कन्यादान के समय माँ बेटी को जो सीख देती है उसका मर्मस्पर्श वर्णन कविता में किया गया है। जो कन्यादान के वक़्त माँ अपनी बेटी को दान में देते वक़्त उन्हें किस तरीके से उसका हाव भाव रहता, उन्हें किस तरीके से रोते हुए दान करती, उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में और ससुराल में रहने के लिए किस तरीके से रहना उसको सीख देते हुए किस तरीके से उसको दान देती रहती, यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। अब अपन ये कविता में क्या है देखेंगे। अब इसमें पहला कविता अपन देखेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये पहला कविता। इसमें थोड़े अर्थ, प्रामाणिक यानी सत्य, मानने वाले, माने योग्य, उसके बाद वक्त, समय, दुख, शोक, सैड, अंतिम पूंजी, आखिरी दान, ये इसके अर्थ हैं। इसका भाव क्या है। जब लड़की को दान देते समय माता पिता के लिए बहुत आखिरी पूंजी होता है। जब लड़की को दान देते समय
यानी विदा करते समय माता पिता के लिए बहुत आखिरी पूंजी होती है। ये आखिरी, यानी इसके बाद ये लड़की दूसरे घर को चले जाती। ये अब तक अपनी पूंजी थी, अपने घर में रहने वाली थी, अब दूसरों के। वो दृश्य इतना प्रामाणिक लगता है कि माता पिता बहुत दुख के साथ अपने बेटी को दान के रूप में देते हैं। जो ये नज़ारा, जो दान देते वक्त, विदा करते वक्त का जो नज़ारा है, इतना प्रामाणिक, इतना ऐसा लगता है कि माता पिता दोनों भी बहुत दुख हो के अपने बेटी को दान के रूप में दूसरों को दे देते हैं। ये पहला था। अब दूसरा देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पट्टिका थी वह धुंधेली प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये था दूसरा कविता। इसके भी थोड़े अर्थ और इसका भाव देखेंगे। ये दूसरे कविता के थोड़े अर्थ है। आभास, आशा, पंक्तियाँ, वाक्य, भोली, सीधा सादा और बांचना, बचाना, ये था। अब इसका भाव क्या है? ऋतुराज इसमें क्या कहते हैं कि हमारी बेटी अभी व्याख्य नहीं थी, यानी हमारी बेटी एलिजिबल एज की, प्राप्त एज की नहीं थी, अभी अभी समझने वाली है, अभी अभी हर एक चीज़ों को भी समझने वाली है। वो सीधी सादी और सरल है, वो सीधी सादी और सरल थी। अभी सुख का आभास ही होता, लेकिन दुख का बांचना नहीं आता। अब तो खाली सुख में रहना, माँ बाप का ने खाना पीना खेलना, ऐसे ही सुख में रहना, लेकिन दुख बांटने के लिए उसे नहीं आता। माँ की ये वाक्य पढ़ने वालों के दिल में लयबद्ध प्रस्तुत होती हैं। जो माँ जो ये वाक्य, ये पंक्तियाँ जो बोलते रहती, तो उसके दिल में एक लय, एक म्यूज़िक है, ऐसा एक क्या है, एक विचार उनके दिल में आता रहता। वही यहाँ पे प्रस्तुत होते रहता कि माँ विदा करते वक्त किस तरीक़े से बेचैन होते रहती। बेटी, माँ के सामने बेटी कितनी भी रहने दो, छोटी है। माँ को जितना अनुभव है लड़की को तो उतना नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे माँ क्या बोल रही, अभी इन्हों छोटी है, अभी अभी समझने वाली है, ये सीधी सादी है, अब तक इन्हों सुख यानी खेल कूद में ज़िंदगी चलाई तो है, दुख बांटना नहीं आता, यानी किसी के दुखों में इन्हों हिस्सा नहीं ले सकी। कितने अच्छे अल्फाज, कैसे है, माँ का दिल क्या है यहाँ पे बताया जा रहा। तीसरे कविता में जाएंगे। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इसके थोड़े अर्थ। झांकना, देखना, सेकना, भुनना, बंधन, प्रतिबंध होना, रीझना, मोहित होना यानी खुश होना, यानी किसी भी अट्रैक्टेड होना, आभूषण, आभरण, ये इसके अर्थ थे। अब इसका भाव क्या है? माँ अपनी बेटी से क्या कहती है, देखिए। ये बेटी, कभी भी अपने चेहरे को पानी में देखकर ना मोहित होना, कभी भी हम दो अपनी खूबसूरती को देख के, अपने सूरत को देख के, पानी में अपनी सूरत को देख के कभी भी खुश नहीं होना। ये
समझ ले कि आग जलने के लिए नहीं, सिर्फ रोटियां भूनने के लिए हैं। ये समझ के रहना है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, लेकिन जलने के लिए नहीं है। वैसी ही ये चेहरा खूबसूरती जो है सिर्फ देखने के लिए है। इसके पर मोहित ना होना, खुश नहीं होना, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है, दूसरों का नहीं है। वस्त्र और आभूषण ये सब भ्रम है और हमारे स्त्री जीवन के प्रतिबंध है। क्या है? ये जो वस्त्र है यानी कपड़े हैं, आभूषण जेवर है, ये सब एक भ्रम, एक अच्छाई के लिए, ये हमारे स्त्री जीवन के लिए है, एक प्रतिबंध है। इसलिए उन पर कभी भी मोहित ना होना। इसलिए ये चीज़ों के ऊपर, ये कपड़े कितने खूबसूरत है, ये मेरा जेवर कितना खूबसूरत है, बल्कि कभी भी अंदर इसके ऊपर खुश ना होना। ये तीसरी कविता थी। अब चौथी कविता देखेंगे। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये चौथा कविता। इसमें के थोड़े अर्थ। माँ मतलब माता, मत नहीं, दिखाई दिखावट। क्या है? माँ लड़की को समझा रही, माँ ने अपनी बेटी से क्या समझा रही? ये बेटी स्त्री जैसे रहे, लेकिन स्त्री जैसी दिखावट ना दिखाए। एक लड़की के वैसे रहना है, लेकिन लड़की स्त्री के वैसी दिखावट नहीं करना। ये लड़की को कन्यादान के वक़्त माँ अपनी लड़की से कहती है। इसका पूरा निचोड़ क्या है कि लड़की को कन्यादान देते वक़्त माता पिता कितने भावुक होते हैं, कितने अपने दिल से दुख निकलता है, कितनी दुखी से उन लोग अपने लड़की को विदा कर रहे हैं। ये हमारी आखिरी पूंजी है, हमारी आखिरी अमानत है। ये अमानत हमारे पास से चले गई तो फिर आने वाली नहीं है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। और लड़की सीधी सादी है और बिल्कुल सरल है, कुछ जानती ही नहीं। उन्हें सिर्फ अब तक सिर्फ सुख मालूम है, लेकिन दुख नहीं मालूम है। दुख में किस तरीके से हिस्सा लेना, भाग लेना, उसको नहीं मालूम है। इतने सारे चीज़ें लड़की में हैं। ये किसी भी तरह माता पिता के सामने लड़की छोटी हुई होती तो उसको नसीहत करते हुए, कन्यादान करते हुए ये वाक्य कह रहे हैं। आज के लिए ये कन्यादान कविता समाप्त।